लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी के नेता विवादित बयान देने में सबसे ज्यादा माहिर माने जाते हैं। कोई ना कोई एक से बढ़कर एक विवादित बयान देते रहते हैं और अभी जिन्होंने ऐसा बयान दिया है वो है विवादित बयान देने के लिए जाने माने लोग। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष, जिन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर इस बार आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हैरानी वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा बड़े बड़े और शर्मनाक बयान देते रहते हैं ये। खैर, फिलहाल जो बयान इन्होंने दिया है वो आपको बता दें कि दिलीप घोष ने ये कहा है कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। बताइए, ये बयान ऐसा है जिससे राज्य के जो राजनीतिक माहौल है वो बिगड़ सकते हैं और हिंसक होने का भी खतरा बहुत ज्यादा है। और सुनिए, अभी जो इनके लाइन है वो यही खत्म नहीं होते हैं, ये लाइन आगे और भी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को हथियार उठाने होंगे। अगर कोई कायर निहत्था कहे तो तुम उसका गला पकड़ लो। आप बयान सुनिए पहले, फिर आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। हिंदू समाज का शास्त्र होते हुए थोड़ा कापूस के लिए बोले अपने निवास तो हो तारा गुवाहाटी हो जाना पूरी कापूस करना। तो सुना आपने, अब बताइए कि ये कितना भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला बयान है। आपने सुना बयान, और अब आप खुद सोचिए कि ये लोग हिंसा और नफरत फैलाने में कितने ज्यादा माहिर हैं। एक से बढ़कर एक बातें करते हैं, हर जगह बस हिंदू मुस्लिम, ये एजेंडा ये कभी भूल ही नहीं सकते। और खास करके जहां चुनाव हो वहां तो कतई नहीं। बिहार में यही हाल था इनका, दिल्ली में यही हाल था, लेकिन फिर भी वहां बुरी तरीके से हार गए। पश्चिम बंगाल में ये लोग यही कर रहे हैं, दो समुदाय को लड़ा के, समाज में बांट के, लोगों को नफरत फैला के, भाईचारा खत्म करके, हिंदू मुस्लिम करके ये लोग वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर जगह यही करते हैं। जैसा माहौल है नहीं वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी जबरदस्ती की बातें करके। कहते हैं कि हिंदू कायर कहे तो गला पकड़ लो। भाई, किसने हिंदू को कायर कहा, किसने निहत्था कहा? बेमतलब की बातें और समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटना इनका मुख्य एजेंडा बन गया है। इनका यही काम है। यही जाने कि आखिर मिलता क्या है ये सब करके। खुद को बहुत बड़े हिंदू हितैषी बताते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट से ही इनको जीत मिलती है। इन्हें सोच इनकी कितनी खराब है, मानसिकता कैसी है, सोच के हैरानी होती है। जरा भी सोचते नहीं बोलने के पहले। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कारण पहले भी बहुत से खून बह चुके हैं। बीजेपी और टीएमसी में कई जगह मारपीट हो चुकी है। पंचायत चुनावों से लेकर के लोकसभा चुनावों तक जमकर हिंसा हो चुकी है इन लोगों के बीच में। पिछले कई महीनों में बीजेपी और टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। फिर भी जानबूझकर नफरत फैलाने और हिंसा करवाने वाले ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के। इससे पहले भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ये कहकर ये धमका चुके हैं दिलीप घोष की उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, पसलियां तोड़ दी जाएंगी और सिर भी फोड़ दिए जाएंगे। हो सकता है अगर वो घर जा रहे हो तो घर जाने से पहले इनको अस्पताल जाना पड़ जाए, और अगर उससे भी बात ना बने, कुछ ज्यादा बात बिगड़े, तो सीधा आपको शमशान भी जाना पड़ सकता है। ऐसे बयान देते हैं। ये कैसी भाषा है आप खुद सोचिए। ये कहते हैं कि हम राजनीति में आएंगे तो मौत का बदला लेंगे। मतलब आप चुनाव जीत के लोगों के लिए काम करने नहीं बल्कि मौत का बदला लेने आ रहे हैं। खून खराबा करने के इरादे से आप राजनीति में जीतना चाहते हैं, चुनाव जीत के यहाँ आना चाहते हैं। अपनी मंशा ये खुद ही बयां कर रहे हैं। कोई दूसरा इन पे क्या इल्जाम लगाएगा? खुद ही बता रहे हैं कि क्या चाहते हैं इनकी, क्या चाह है इनकी, क्या मंसूबे हैं इनके। लोग चुनाव जीतकर जनता की, आम आवाम की सेवा करने की बात करते हैं, ये हत्या का बदला लेने की बात करते हैं बीजेपी के सभी लोग। कभी पुलिस को जूते चटवाने की बातें करते हैं कि पुलिस से जूते चटवाएंगे अगर हमारा राज हुआ तो। यूपी के पुलिस इतने कारनामे करते हैं, इतने निकम्मे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वहां इनकी ही सरकार है, वहां जूते नहीं चटवाए जाते, वहां जूते चटवा ही नहीं पाते, और बाकी जगहों की बातें करते हैं। और दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा फालतू बयानबाजी करने वाले नेता है। घोष के इस तरह के कई बयान मीडिया में हैं जो बेहद ही ज्यादा आपत्तिजनक है और हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, लेकिन पार्टी कुछ नहीं कहती इन्हें, इन सब चीजों पे कोई एक्शन नहीं लेती, चुप रहती है। अगर घोष के इस बयान के जवाब में दूसरी ओर से भी इसी तरह के बयान दिए जाएं तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के बिगड़ने का जो खतरा है वो जरूर वहां पैदा होगा। आतंकवादी कहला जाएंगे, देशद्रोही कहला जाएंगे, खतरे का माहौल तो निश्चित रूप से बन जाएगा वहां। बीजेपी प्रचार कर करके फिर लोगों को डराएगी कि अगर इनको जिताया तो ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, हम आएंगे तो आपके राज्य में राम राज्य कायम कर देंगे। बीजेपी किसी भी सूरत में बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है और ये बात सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे बनाएंगे, ऐसे जनता जिताएगी इन्हें? कि आइए बदला लेने के लिए आपका पश्चिम बंगाल में स्वागत है। हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को जो आप बांटते हैं, राज्य को बांटने में, नफरत फैलाने में जो योगदान आपने दिया है वो कोई और दे ही नहीं सकता।
इतना नफरत कोई फैला ही नहीं सकता, जहर उगल ही नहीं सकता। ऐसे बयान देंगे तो राज्य में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़पें होना तो बिल्कुल आम बात होगी। लेकिन बीजेपी को ऐसे नेताओं की जुबान पर लगाम लगानी चाहिए जो समाज के एक समुदाय को, खास करके उनको जो कि मेजॉरिटी में है, उन लोगों से कहते हैं कि उन्हें हथियार उठाने की जरूरत है, वो हथियार उठा ले। ये बहुत गलत तरीके के बयान है। इन्हें तो देश में भाईचारा, एकता का संदेश देना चाहिए, तो ये उल्टा दंगा करवाने में एनी टाइम लगे रहते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कहीं से भी सही नहीं है, वहां के लोगों के लिए सही नहीं है। बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए, ऐसे नेताओं को रोकना चाहिए ऐसे बयानबाजी करने से। खैर, आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और देखना है कि इसका असर क्या होता है। राज्य में इस तरीके के जो बयानबाजी कर रहे हैं, इसका असर चुनाव पे कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।